नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है पाइप बेंडिंग। पाइप बेंडिंग या पाइप को मोड़ना इसी को कहा जाता है, या पाइप को बेंड करना। तो छोटे स्थान वाले घुमाव के लिए पाइप को एल्बो की सहायता से घुमा दिया जाता है, परंतु अगर स्थान अगर बड़ा है तो वहाँ पाइप को घुमाने के लिए पाइप को मोड़ना पड़ता है। यही प्रक्रिया पाइप बेंडिंग कहलाती है। ठीक है। अब पाइप बेंडिंग जो है की विधियाँ जो है, यानी या कह सकते हैं मेथड्स ऑफ पाइप बेंडिंग, यानी पाइप को मोड़ने की विधियाँ। पाइप को मोड़ने की विधियाँ। ठीक है। इसके अंतर्गत पांच प्रकार के विधियाँ हैं। पांच प्रकार से पाइप को मोड़ा जाता है। ठीक है। पहला है हस्त द्वारा या कोष्ठक में बाई हैंड। ठीक है। अब इसके अंतर्गत इस विधि में जो है पाइप के एक सिरे को बंद कर दिया जाता है। एक सिरे को बंद कर लकड़ी के टुकड़े से एक सिरे को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें रेत भर दिया जाता है। ठीक, इसमें रेत भर दिया जाता है। उसके बाद रेत को भर कर फिर लकड़ी के टुकड़े से दूसरे सिरे को भी बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद एक लोहे की सरिया या इसी को खूंटी कहते हैं, को गाड़ कर पाइप को धीरे धीरे मोड़ा जाता है। इसमें पाइप को किसी भी कोण में मोड़ा जाता है। इसके द्वारा किसी भी कोण में पाइप को मोड़ा जाता है। ठीक है, कोण में मोड़ा जाता है। फिर दूसरी विधि है पाइप बेंडर द्वारा। पाइप बेंडर द्वारा। ठीक। दूसरी विधि का ही हम आपको चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, ये पाइप बेंडर द्वारा इसको मोड़ा गया है। इसमें जो है इस विधि में छोटे आकार के पाइपों को मोड़ा जाता है। इसमें एक स्टील या ढलवा लोहे की बेस प्लेट होती है। इसमें एक स्टील या ढलवा लोहे की बेस प्लेट होती है। यह बेस प्लेट जो है स्टील या ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है, जिसे वर्क बेंच पर बोल्ट के द्वारा फिट कर दिया जाता है। ये देखिए, इधर बोल्ट है, ये भी बोल्ट है, ये भी बोल्ट है, ये भी बोल्ट है, ये भी बोल्ट है, के द्वारा फिट कर दिया जाता है। अब बेस प्लेट के केंद्र में एक आलम्ब पिन होता है। यह जो है यह आलम्ब पिन है। ठीक, जिस पर एक ढीला रोलर फिट रहता है। देखिए ध्यान से, एक छोटा सा रोलर जो है इस पे देखिए, ये ढीला रोलर इस पे फिट रहता है। ठीक, बेस प्लेट के विभिन्न व्यास के सुराख किए होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
छोटा छोटा सुराख किए रहते हैं। देखिए एक सुराख इधर है, फिर इधर है, इधर है, इधर है। इसी में आलम्ब पिन फिट किया रहते हैं, इसी में आलम्ब पिन फिट रहता है, इसी में आलम्ब पिन नहीं, सॉरी, गाइड पिन इसी में फिट रहता है। जो बेस प्लेट है इस पर सुराख रहता है विभिन्न साइज में, इसी में गाइड पिन फिट किया रहता है। और पाइप जो है, देखिए हमारा ये पाइप है। अब गाइड पिन से एक तरफ गाइड पिन इधर लगा दिया गया है, पाइप इधर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। फिर देखिए एक गाइड पिन इधर लगा है। अब जो है पाइप को फिर गाइड रोलर या फिर हैंडल इसी को कहते हैं, हैंडल की सहायता से, फिर इसी को हैंडल कहते हैं, हैंडल की सहायता से इसको मोड़ दिया जाता है। ठीक, ये हैंडल है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। फिर आइए देखते हैं तीसरा टाइप हम अपना है बेंच टाइप। तीसरा टाइप है बेंच टाइप हस्त प्रचलित पाइप बेंडर। पाइप मोड़ने की तीसरी विधि है। आइए इस विधि के द्वारा देखा जाता है कि कैसे पाइप को मोड़ा जाता है। ठीक है, इस विधि में केवल स्टील या गैल्वेनाइज्ड पाइप, इस विधि में स्टील या गैल्वेनाइज्ड पाइप या गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप जो होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप को मोड़ा जाता है। ठीक है, यह डाई होता है, विभिन्न साइज का यह डाई होता है। जैसे अगर पाइप जो है बड़ा है या बड़े व्यास का पाइप है तो डाई को चेंज कर दिया जाएगा और हैंडल द्वारा इसको अपने तरफ खींचना रहेगा तो पाइप ऑटोमेटिक मुड़ता रहेगा इनर फार्म के द्वारा। ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार इनर फार्म होता है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पाइप बेंडर है। फिर है हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग। फिर है हाइड्रोलिक पाइप वेंडिंग मशीन। यह पाइप को मोड़ने की चौथी विधि है। तो आइए इसके अंतर्गत देखा जाता है। यह भी जो है इसके द्वारा माइल्ड स्टील या गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप को मोड़ा जाता है। ठीक है, इस विधि में पाइप को मोड़ने के लिए इसके अंदर रेत नहीं भरा जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा 75 मिलीमीटर से अधिक पाइपों को भी मोड़ा जा सकता है। इसके द्वारा 75 मिलीमीटर से अधिक
पाइपों को भी मोड़ा जा सकता है। ठीक है, फिर है 5वां टाइप हम लोगों का है पोर्टेबल हस्त प्रचलित। पोर्टेबल 5वां है पोर्टेबल हस्त प्रचलित पाइप बेंडर। पाइप बेंडर, ठीक है, 5वां टाइप है। तो फिर आए देखते हैं। ये देखिए हैंड लीवर हो गया। ठीक, ये ट्राईपॉड, इसमें एक ट्राईपॉड लगा होता है। इसमें एक ट्राईपॉड लगा होता है जिसके सहारे से यह खड़ा रहता है और इसके द्वारा आसानी से पाइप को मोड़ा जाता है। ठीक है, फिर है पाइप बेंडिंग फिक्सचर, हमारा 6ठा है पाइप बेंडिंग फिक्सचर। पाइप बेंडिंग फिक्सचर यह जो है अर्धवृत्ताकार होता है। ठीक, अर्धवृत्ताकार होता है और यहाँ पर देखिए एक फॉर्म डाई रोलर लगा होता है। इसी के द्वारा पाइप को मोड़ा जाता है। यह कई साइज में आता है। अगर पाइप जो है बड़े व्यास का है तो इसका डाई जो है चेंज कर दिया जाएगा। इसके द्वारा आसानी से पाइप को मोड़ा जाता है। तो एक वीडियो और हम लेकर आएंगे जिसमें यह रहेगा, जैसे अगर पाइप को 30 डिग्री पर मोड़ना है तो पाइप को कितना भाग गर्म किया जाएगा, और अगर पाइप को 45 अंश पर मोड़ना है तो पाइप का कितना भाग गर्म करना पड़ेगा, अगर पाइप को 60 डिग्री पर मोड़ना है तो पाइप को कितना डिग्री गर्म करना पड़ेगा, अगर 90 डिग्री पर मोड़ना है तो पाइप का कितना हिस्सा गर्म करना पड़ेगा। एक वीडियो यह लेकर आएंगे तो पाइप का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर 20 मिलीमीटर व्यास का पाइप को गर्म करना है तो उसे कितने डिग्री पर मोड़ना पड़ेगा, या 20 मिलीमीटर व्यास का पाइप है तो उसे 30 डिग्री पर मोड़ने के लिए उसका कितना भाग गर्म किया जाएगा। या इस तरह से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वही लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।